Good morning, students. How are you all? I hope you'll be fine. So we come to our class, and today we'll start grammar. मतलब व्याकरण में हम आपका जैसा आपने पढ़ा होगा, लास्ट क्लास में भी आपने पढ़ा है विशेषण क्या होता है, उसके उदाहरण क्या हैं, उसके कितने भेद होते हैं, ये पढ़ना है आपको इस क्लास में भी। ठीक है, तो सबसे पहले विशेषण होता क्या है। विशेषण की परिभाषा सबको पता होगी ऑलमोस्ट, कि संज्ञा और सर्वनाम मतलब नाम वाले शब्द और उनके बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। इन दोनों शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा और जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वह विशेषण कहलाता है। और उसी के साथ ये भी हम ऐड कर देंगे कि जिस शब्द की वह विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है, अब इसमें हम उदाहरण कैसे देंगे? उदाहरण देंगे जैसे अच्छे आदमी अच्छे काम करते हैं। आदमी और काम क्या हो गया? ये हो गया संज्ञा शब्द, नाम वाले शब्द। आदमी भी एक नाम है, काम भी एक नाम है। तो आदमी के साथ जो मैंने जोड़ा अच्छे, और काम के साथ भी जो मैंने जोड़ा अच्छे, ये अच्छे जो हो गया ये हो गया विशेषण। वो आदमी कैसा है? वह आदमी कैसा? आदमी अच्छा है और कैसा काम करता है? अच्छा काम करता है। इवन आप अच्छा लिखो चाहे बुरा लिखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वालिटीज़ ही हैं। ठीक है, उसके लिए कुछ भी लिखोगे, गुण दोष जो भी, वो भी विशेषण में ही आएगा। गुण हो या अवगुण हो, वो भी विशेषण के अंतर्गत ही आएगा। तो सर्वनाम की परिभाषा हो गई, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, और जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाती है उस शब्द को विशेष्य कहते हैं। तो जैसे अच्छे आदमी अच्छे काम करते हैं में अच्छे जो है आपका विशेषण हो गया, और आदमी और काम ये आपका विशेष्य हो गया, क्योंकि इन्हीं की विशेषता बताई जा रही है। दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे जैसे कि विशेषता जो है वो नाम या फिर आप जिसकी भी बता रहे हैं उसके आगे भी लगाई जा सकती है, विशेषता उसके बाद भी लगाई जा सकती है। जैसे ये मैंने जो बोला अच्छे आदमी अच्छे काम करते हैं, ये संज्ञा शब्दों के पहले लगाया गया। अब संज्ञा शब्दों के बाद लगा के कैसे होगा? जैसे यह घटना सच्ची है, तो घटना तो नाम हो गया, और सच्ची अगर झूठी भी है, यह घटना झूठी है, तो झूठी हो या सच्ची हो जो भी आप जोड़ेंगे वो आपका विशेषण हो गया, जो कि संज्ञा के बाद लगा। ठीक है, और घटना विशेष्य हो गया। ये उदाहरण के हिसाब से मैंने समझाया। अभी विशेषण के भेद कितने हैं? तो विशेषण के 4 भेद हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा सार्वनामिक विशेषण। अभी आपको सिर्फ भेद के इन 4 भेदों के नाम पढ़ने हैं, इनकी परिभाषा नहीं पढ़नी है। तो हम इतना ही पढ़ेंगे, इतना कि विशेषण की परिभाषा, उसके उदाहरण और उसके भेद। तो मैं एक बार फिर से लास्ट टाइम रिपीट कर देती हूँ। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वह विशेषण कहलाता है। जिस शब्द की वह विशेषता बतलाता है या बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वह विशेषण कहलाता है। जिस शब्द की वह विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। उदाहरण को हमने 2 तरह से बताया है, कि जैसे विशेषता जो है, विशेषण शब्द वो संज्ञा शब्दों के पहले भी लगाए जा सकते हैं या संज्ञा शब्दों के बाद भी लगाए जा सकते हैं। तो संज्ञा शब्दों के पहले का उदाहरण है अच्छे आदमी अच्छे काम करते हैं। आदमी और काम संज्ञा शब्द हो गया, और उसके पहले हमने जोड़ा विशेषण अच्छे, तो ये हो गया संज्ञा शब्द के पहले जोड़ के। और दूसरा उदाहरण संज्ञा शब्द के बाद वाला, यह घटना सच्ची है। घटना हो गया संज्ञा शब्द, और सच्ची हमने बाद में लगाया, तो ये हो गया संज्ञा शब्दों के बाद विशेषण लगा के उदाहरण। और विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और
सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, यही इतना ही करना है, इतने को अच्छे से लिखना है और उसको अच्छे से याद भी करना है, नेक्स्ट क्लास में पूछा जाएगा। आज के लिए इतना ही है। ठीक है, बाकी अगली बार जब हम मिलेंगे तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।